नमस्कार। दोपहर 3 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम योगी आज बस्ती और गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां पर मुंडेरवा और गोरखपुर के पिपराइच में सल्फरलेस शुगर प्लांट का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद शाम को सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे और गोरखनाथ मंदिर में ही रात को रुकेंगे। तो आज सीएम योगी आज बस्ती और गोरखपुर दौरे पर हैं। मुंडेरवा चीनी मिल में सीएम योगी नई सल्फरलेस चीनी यूनिट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही दूसरे विकास कार्यों का भी सीएम योगी लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सालों से बंद पड़ी मुंडेरवा चीनी मिल को चलाने की काफी वक्त से मांग चल रही थी। सीएम योगी ने सरकार में आने के बाद मुंडेरवा में नई चीनी मिल की यूनिट लगवाई, जिसमें गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है। इस मिल के लगने से 35,000 किसानों को फायदा मिल रहा है। करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चल रही है। इसके साथ सीएम योगी करीब 2:45 बजे गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल भी पहुंचेंगे, जहां सल्फरलेस शुगर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यूपी का पहला सल्फरलेस शुगर प्लांट, सीएम योगी करेंगे प्लांट का उद्घाटन। गोरखपुर बस्ती मंडल के गन्ना किसानों को सौगात, पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिलों की सौगात। चीनी मिलों की पेराई का लक्ष्य 65 लाख क्विंटल, रोजाना 50-50 हजार क्विंटल गन्ना पेराई की क्षमता। पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिलों में टरबाइन 25-25 करोड़ रुपए की लागत की टरबाइन। किसान आंदोलन के बीच जहां हर तरफ कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं योगी सरकार ने गन्ना किसानों को सौगात दी है। सूबे की कमान संभालने के बाद सीएम योगी ने गोरखपुर बस्ती मंडल के गन्ना किसानों को पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिलों की सौगात दी थी। इन दोनों ही चीनी मिलों का पेराई का टारगेट 65 लाख क्विंटल है। दोनों ही मिलों की 50-50 हजार क्विंटल गन्ना पेराई की रोजाना की क्षमता है। यूपी में पहली बार निगम इलाके में सल्फरलेस चीनी का उद्घाटन होने जा रहा है। सल्फरलेस उत्पादित होने वाली चीनी के निर्यात की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसके लिए पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिलों में करीब 25-25 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक प्लांट लगाए गए हैं। चीनी मिलों के कार्यक्रम के बाद सीएम योगी शाम 4 बजे गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे और यहाँ रात को रुकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी पर बातचीत करने के लिए सीधे गोरखपुर का रुख करते हैं। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, आज सीएम का कई कार्यक्रम और सबसे खास बात ये कि शुगर मिल का उद्घाटन सीएम योगी को करना है। कब तक वहां पर पहुंच जाएंगे? कार्यक्रम की शुरुआत कब तक हो जाएगी? तो पिपराइच और मुंडेरवा जाएंगे। यहाँ पर चीनी मिलों का पेराई लक्ष्य 65 लाख क्विंटल रखा गया है और सबसे बड़ी बात है, रोजाना 50-50 हजार क्विंटल गन्ना पेराई की क्षमता होगी इस शुगर मिल में। पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिलों में टरबाइन होगा, जो कि टरबाइन उत्पादन में काफी कारगर होगा। 25-25 करोड़ रुपए की लागत की टरबाइन ये लगाई गई है। सल्फरलेस शुगर का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा और आज इसी का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। गोरखपुर बस्ती मंडल के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी सौगात कही जा रही है। और इस वक्त खबर मिल रही है कि सीएम का बस्ती का दौरा जो है वो रद्द हो गया है। तो बस्ती का दौरा सीएम का रद्द हो गया है, लेकिन जो बाकी कार्यक्रम है वो बदस्तूर जारी रहेगा। और हम आपको बता दें कि सल्फरलेस शुगर मिल का उद्घाटन जो होना है पिपराइच में, वो होगा। बातचीत करने के लिए रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुगर मिल का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। रामगोपाल, कितनी ही देर में पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री वहां पर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे अगर हम मंच की तस्वीरें दिखाएं तो मंच पे इस वक्त गोरखपुर सदर के सांसद, राज्यसभा सांसद और यहाँ के विधायक सब मौजूद हैं। और चूंकि यहाँ पे भी विजिबिलिटी अभी भी जिस तरीके से बस्ती का कैंसिल हुआ है दौरा, उसी तरीके से यहाँ पे भी विजिबिलिटी बहुत सही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करा दिया जाए। और इसी जद्दोजहद में लोग लगे हुए हैं, प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे जो सल्फर प्लांट है उसका यहाँ पे लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इसका सीधा सीधा फायदा किसानों को किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि ये जो चीनी मिल है यहाँ से जब सल्फर रहित चीनी जब बनने लगेगी तो वो चीनी जो है महंगी बिकेगी, बाजार रेट में 1.5 से 2 रुपए किलो महंगी बिकेगी। उससे चीनी मिल की जो आर्थिक स्थिति होगी वो सुधरेगी और उसके सुधरने से जो गन्ना किसान है, जो गन्ना बेचने आएंगे, उनको समय
से यहाँ पे भुगतान होगा, उनका पेमेंट मिलेगा, जिसका फायदा सीधे सीधे यहाँ के गन्ना किसानों को होगा और बस्ती के गन्ना किसानों का होगा। जी बिल्कुल, गन्ना किसानों को इसका फायदा होगा। सल्फर लेस शुगर मिल का उद्घाटन होना है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो उत्पादन होगा अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बड़ा उत्पादन होगा जो कि बाकी फिर बाहर जाकर बाजारों में बेचा जाएगा। रामगोपाल, कहा यह जा रहा है, जिस तरह से आपने भी बताया कि कुछ कार्यक्रम सीएम के रद्द हुए हैं, विजिबिलिटी बहुत कम थी जिसकी वजह से इसे रद्द किया गया है। अब आज जो अब कार्यक्रम होने हैं रद्द होने के बाद वो कौन कौन से हैं? पहले हम सब सारे माननीय मुख्यमंत्री का चूंकि बस्ती का कार्यक्रम रद्द हुआ है, मुंडेरवा चीनी मिल का कार्यक्रम था वो रद्द हुआ है, वहाँ पे जो है गन्ना मंत्री हैं उन्होंने वहाँ पे लोकार्पण कर दिया है। अब गोरखपुर में चूंकि मुख्यमंत्री को आना है, तो अगर यहाँ पे इनकेस लैंडिंग नहीं कर पाती है तो उनको एयरपोर्ट पे उनके हेलीकॉप्टर को लैंड किया जाएगा, उसके बाद वो यहाँ से आएंगे। हालांकि प्रशासन अभी पूरी जद्दोजहद में है कि किसी तरीके से यहाँ पे लैंड कर दिया जाए और यहीं से उसके बाद मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम करें। इस कार्यक्रम के बाद कोई आधिकारिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री का नहीं है, वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पे बैठ के करेंगे, वहीं पे रहेंगे। फिर उनका कल कई कार्यक्रम है, तो इस कारण ये संभावना जताई जा रही है कि अगर यहाँ पे लैंड नहीं होता है तो गोरखपुर एयरपोर्ट या फिर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री को वहां पे लैंड कराया जाएगा और फिर वहां से वो बाई रोड यहाँ पे आएंगे। चलिए ठीक है, इस पर रामगोपाल आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर, यहां पर नौकरी देने का रिकॉर्ड, 4 सालों के भीतर 4 लाख नौकरी का रिकॉर्ड है और सबसे ज्यादा नौकरियां रोजगार देने का रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट कर चुका है भर्ती प्रक्रिया की तारीफ। कोविड काल में भी नहीं रुकी उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया और सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला ये राज्य बन गया है। तो एक बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि लगातार जो योगी सरकार है वो कोशिश यही कर रही है कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए और कोविड काल में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये राज्य बन गया है। 4 सालों के भीतर 4 लाख नौकरी का रिकॉर्ड बनाया गया है। सबसे ज्यादा नौकरियां रोजगार देने का रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट भी इसकी तारीफ कर चुका है कि भर्ती प्रक्रिया किस तरह से हुई है कोविड काल में। कोविड काल में उत्तर प्रदेश में रोजी रोजगार देने का सिलसिला नहीं टूटा और सबसे ज्यादा नौकरी रोजगार देने वाला ये प्रदेश बन गया है। और अब हम आपको बताते हैं किस विभाग में कितनी नौकरियां दी गई हैं। पुलिस विभाग में 1,37,253 नौकरियां सृजित की गई हैं। बेसिक शिक्षा में 85,983 नौकरियां, स्वास्थ्य मिशन में 28,622 रोजगार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 26,103 रोजगार, अधीनस्थ सेवा में 16,708 नौकरियां, माध्यमिक शिक्षा में 14,000 रोजगार, स्वास्थ्य परिवार कल्याण में 8,556 और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो 6,446 नौकरियां सृजित की गई। उच्च शिक्षा में 4,615 रोजगार, चिकित्सा शिक्षा में भी इसी तरह से रोजगार सृजित किया गया है। और लखनऊ में सीएम योगी ने आज 3,209 नलकूप संचालकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरे पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया हो रही है। सीएम ने जिन लोगों को नौकरी मिली उनसे बातें भी की, उनको बधाई भी दी है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार की कोशिश किसानों की आमदनी बढ़ाना है और लगातार सरकार किसानों के फेवर में इस तरह का काम कर रही है। पारदर्शी तरीके से चयन की इस प्रक्रिया को मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज 3,209 नलकूप चालकों का एक साथ प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण की कार्रवाई यहां पर संपन्न हो रही है। जो प्रदेश के अंदर हमारे किसान भाइयों के आय की अभिवृद्धि करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए जितने भी नलकूप चालक हैं इन सब की सफलतापूर्वक चयन की इस प्रक्रिया के लिए और आज नियुक्ति पत्र के माध्यम से जब ये लोग अपने कार्य के साथ
प्रदेश की सेवा में किसानों की सेवा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। मैं इसके लिए हृदय से इन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।